कि अल्लाह ने या भगवान ने हमें दिया ही क्या है, अक्सर ऐसे कहते हैं। जब से आँख खोली तो परेशानियों बीमारी में अपनी ज़िंदगी गुजारी, जब से आँख खोली लोग कहते हैं गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारी, अक्सर लोग कहते हैं हमें दिया ही क्या है, मुझे कुछ नहीं मिला, और पैसा नहीं मिला, दौलत नहीं मिला, शौहरत नहीं मिला, ऐसे लोग कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारे ही पास में, हम दे रहे हैं इसका उत्तर क्या है। हालांकि हम एक कॉमर्स के तौर पर दे रहे हैं उत्तर, इस्लाम में तो बहुत कुछ दे रखा हुआ है और धर्मों के अनुसार बहुत कुछ दे रखा हुआ है, लेकिन हम अपने अनुसार दे रहे हैं। हम उसकी तुलना पैसों में कर रहे हैं आदमी की। उसने ये कहा मुझे दिया ही क्या है, अगर वो हमसे कहता तो। इसके मतलब और डेमो बहुत सारे हैं, लेकिन हम डेमो ही समझा रहे हैं। चलो ठीक है, उससे कहें तो दिया नहीं है, उसने कहा हमको मरना चाहिए, भगवान ने दिया क्या है। तो कहते हैं तो पैसे ही चाहिए ना, तुम पैसों ले रोना रो रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पास 2 आँखें हैं, मेरे हाथ तुम जो है 2 लाख रुपए की अपनी आँख एक बेच लो, तो पैसों कमी है ना, बेच लो, तब वो पीछे हट जाएगा। हाँ ठीक है, तो हम दोनों आँख हम खरीद रहे हैं, 4 लाख देंगे तुमको, ठीक, तो पीछे हट जाएगा। तो बस 2 किडनी है, एक किडनी हमसे बेच लो, ठीक है ना। बहुत दिक्कत है, तुम्हारे हम औकात लगा रहे हैं, तुमको बहुत पैसों की डिमांड है, तुम्हारे पास में हाथ हैं पैर हैं, सबकी कीमत लगा रहे हैं, सबका। आखिर में तो पता ना आ रहा होता है भगवान ने दिया क्या, तो बस दिल तुम्हारे पास में है, 1 करोड़ रुपये तुमको दे रहे हैं, तुमको आओ दिल बेचोगे हमसे, तो आदमी ही नहीं बचेगा तो काहे कि पैसों की वैल्यू इसकी। इसलिए अल्लाह पाक ने जो हम लोग को जिस्म दिया है, ये अनमोल जिस्म दिया है। अभी जब हम लोग कोरोना काल के अंदर जब जूझ रहे थे इसके अंदर, तो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर था, कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000 तक ही इसका ब्लैक में सिलेंडर्स के बिक रहे थे। हम लोग ना उसमें कितनी होती है, 20 किलो 10 किलो 8 किलो गैस उसमें पड़ी होती है, कितने 8,000 9,000 इतने का महंगा बिक रहा था, और हम लोग उसको परचेज़ भी करते हैं, और हम लोग उसका शुक्राना भी अदा नहीं करते हैं। खरीद लिया और बच्चे उसका पेशेंट को बचा लिया। हम लोग हर वक्त, जबकि वो जो सिलेंडर जो होता है वो 1 आवर्स 2 आवर्स और 3 आवर्स चलता है, जो लगाया मुंह के ऊपर, या एक दिन लगा 24 चला मान लिया, और 7,000 रुपीज़ खर्च हो गए। चलो मैंने माना 7,000 रुपीज़ में 24 आवर्स वो सिलेंडर चल जाता है, लेकिन 24 आवर्स जो हम सांस फोकट में ले रहे हैं, अल्लाह पाक की फ्री में ले रहे हैं, उसकी तो कीमत अदा नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए जो ज़िंदगी हमारी है, उसका हर एक चीज़, उसकी हर एक सांसें एक कीमती होती हैं। चाहो तो उस कीमती चीज़ को भुना लो। अक्सर रोना रोते हैं, कुछ नहीं किया, रोना क्यों रहते हैं, वो अपनी कायरता से रो रहे होते हैं। जैसे भी कुछ करना ना चाहो तो आपको बदले में मिला क्या। जब हम लोग वही 18 साल 19 साल खाली सोने में गुजारते हैं, सोने में या देर से उठने में गुजारते हैं, या टहलने, हमें भी कहा कि आप लोगों को नींद भी आती होगी, सबकी नींद आती है, उनमें गुजार रहे हैं, तो फिर आगे तो फिर नाकामी में तो हाँ लगना ही इसको है। परेशानी के बारे में कहें, खूब अच्छी सी बात है, हमारे डेमो हमारे उसे सुनेंगे। परेशानी जो होती है वो चाय में पड़ी हुई एक मलाई के समान होती है, ऐसे बोल रहे हैं, मलाई के समान होती है। चाहे तो हम लोग उस मलाई को हल्के से साइड किया और चाय पी लिया, चाय छोड़ते नहीं, या उसको फूंक मारा, साइड पहुंची और पी लिया। ठीक वैसे ही आप परेशानी को भी, तकलीफ़ को भी, या तो फूंक मारो, या मैं मलाई के साथ उस परेशानी को पी जाओ। उसके साथ ज़िंदा नहीं रहना, उसको ज़िंदा नहीं रहना है कि वो परेशानी है, परेशानी परेशानी, सबके आगे परेशानियाँ। अगर तुम परेशान होते हो अकेले, तो तुम कह रहे हो, जैसे मान लिया इस समय कोई यहाँ बैठ के आंसुओं से रोए, इससे पहले किसी को अपने पापा की याद आई थी, वो रो रही थी, तो अगर कोई आंसुओं से रो रहा है तो सिर्फ वही व्यक्ति ही रो रहा है। बाकी जो तुबा है, सरवत खान है, शीबा है, आमिर हैं, ये सब अपनी जगह मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन रो वही रहा होता है। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके साथ सभी लोग, एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है लाइट से। जैसे ध्यान रखना कि अभी आप लोग तो एक एहसास भी कर लो, अभी आप उदास हो जाओ, से अपना जितना उदासी वाला मुँह बना सकते हो। नानी मर गई थी, नहीं नाना मर गए थे, नहीं दादा मर गए थे। आप जहाँ पहुँचना चाहो, जिसकी तकलीफ़ आपको उससे याद करने से होती है, आप तकलीफ़ तक ही पहुँचो
और साथ में सोच लो घर बनी बिरयानी, ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता कर ये हूँ कि गम और खुशी एक साथ दो चीज़ नहीं सोच सकते, ठीक है ना। ये तरीका है। अब आप सोचना नानी मर गई बिरयानी बनी, ठीक है, कि नानी मरी भी और बिरयानी बनी भी, ठीक है। तो आप खुशी और गम साथ में नहीं, तो क्यों ना हम गम क्यों सोचें, क्यों ना खुशी सोचें। अभी मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास में मेरे बच्चे ने मुझसे कहा, सर आर यू ऑल राइट, आप ठीक हो सर? मैंने कहा ठीक हूँ। कहा कुछ हल्का सा लग रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड? मैंने कहा नहीं, हम डिसअपॉइंटेड नहीं, हम खुश हैं। मैंने खट से मुँह धोया, ठीक है, फिर तरोताज़ा। तो खुशी एंड गम हम लोग पे डिपेंड करता है। चाहो तो रोना रो, अब बीमार है जाके लेटे, वाकई बीमार, ओढ़ा वही कंबल या रज़ाई जो भी होते हैं ओढ़ा, तो अब बीमारी ने हमें घेर लिया और हम लोग वहीं पहुंच गए और रोना रोए और खूब सोते रहें या देर में उठते रहें और नाकामयाबी के वो 25 साल गुजार लें और फिर उसके बाद लेबर करें, सर्दी पड़ रही है, कोहरा गिर रहा, तभी आप भाग के आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसे से सुने ही नहीं, हम लोग सुनते खूब हैं। हम मुसलमानों के यहाँ मुसीबत होती है कि हम लोग से सुनते बहुत हैं। ऐसा हिंदुओं सबकी भी होती है। हमारे यहाँ 5 वक्त में नमाज होती है, अजान होती है, अजान बोलते हैं अल्लाह अकबर ऐसे बोलते हैं, 5 टाइम होती है। उसमें कितनी बार अल्लाह अकबर 3 टाइम, तो ये 3 को गुणा 5 से किया जाए 15 बार ये लफ्ज़ कहा था अल्लाह अकबर, ऊपर से जा रहा होता है। हय्या अलल सलाह मीनिंग होती है कि आओ कामयाबी की ओर, हय्या अलल सलाह ऊपर से जा रहा होता है, हय्या अलल फलाह ऊपर से जा रहा होता है। 5 टाइम वो बोल रहे हैं और करीब 3-3 बार बात को दोहरा रहे हैं, 2 बार बातों को दोहरा रहे हैं, लेकिन तभी ऊपर से जा रहा होता है। लेकिन किसी टाइम मेरी ये इतना अच्छा समझ में आ जाता है, हम लोग सुनते खूब है जय श्री राम ऊपर से जा रहा है, इतना बढ़िया किसी टाइम समझ में आता है जय श्री राम, अरे वाह राम की जय हो, या किसी टाइम अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, इतना समय तो उधर बैठ जाता है। हम लोग बैठाते नहीं हैं, हम लोगों ने जो 2 कान दिए सुना और सुना, बस सुना इससे निकाला, सुना निकाला, वही चल रहा होता है। लेकिन जिस टाइम हम लोगों को अपनी क्वालिटी मतलब ये समझ आ जाती है, उस टाइम में क्वालिटी बेस हो आते हैं। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बता दें, परेशानी की बात की जाए, एक गरीब का बच्चा, एक झोपड़ी वाला बच्चा, झोपड़ी में रहने वाले बच्चा, कभी गौर करिए, इतनी सर्दी में नंगे पैर रहता है, बिना कपड़ों के रहता है, और धूप में, गर्मी में, सर्दी में, कोहरे में बाहर बेखुला वो दौड़ा करता है, बीमार नहीं पड़ता है। हम लोग के यहाँ कंबल में सोया हुआ बच्चा बीमार पड़ जाता है। हम लोग के यहाँ जो बेटे होते हैं और हल्का सा अगर नंगे पैर उतर गए, फर्श पे आ गए, बीमार पड़ जाते हैं। तो ये तकलीफें हम लोग की लग्जरी लाइफ, सोना, जैसे किसी और लाइन में कहते हैं हरामखोरी करना, लेटे रहना, तो ये सोना, ये कमजोरी को हम लोग की नाकामयाबी को वही लाता है। जो लोग आज नाकामयाब रहते हैं, ऐसी हम लोग की ये लाचारी है, बेबसी है। हम लोग जब बेबसी हुआ तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो इसका आरोप देते हैं अपनी किस्मत के ऊपर। ये किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है, किस्मत में सबके पास इस समय तुम्हारी और हमारी सबकी राज लिखा हुआ है, राज्य लिखा है। राज और राज्य है, राज मतलब राजा, और उसको अंदर राज्य करना, साम्राज्य करना, सब कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग के अंदर वही टैलेंट है राज्य करने वाला, लेकिन नहीं उसका इस्तेमाल सुन रहे हैं, देर सवेर हुआ, उठा और टाइम पास, यूटिलाइज इसका इस्तेमाल, लेकिन नहीं। अगर उसको उतार लें, हम लोग के भी किस्मत में आराम लिखा हुआ था, जिसने ज़िंदगी के अगर 60 साल ज़िंदगी है, जिसने ज़िंदगी के ये 20 साल एंजॉय कर लिया, तो आने वाले वही 60 साल परेशानी गुजरेगा। और जिसने इसी 20 साल लेबर कर लिया, जिसको सोया नहीं जाए, सोना ये क्या होता है, ये सोना एक बहुत बड़ी हम लोग के लिए लकड़ी है। सोना सबसे बड़ी नाकामयाबी की निशानी है, सोना, आलस से सोना। और सोना इतना मज़ा आता यार है सोने में, अरे जब बिस्तर पे लेटे मज़ा आ गया। सोना मतलब जिसे कहते हैं शैतान सरहाने बैठ के सर दबा रहा हो, जो कहा गया वैसे ही लगता है। सोने में बड़ा लग्जरी लाइफ, दिल नहीं करता उठने का, कितना मज़ा आता है सोने में। लेकिन अगर इसी का परित्याग कर लिया जाए, इसी को छोड़ दिया जाए, दुनिया की सारी खुशियाँ उसके बाद में आ जाती हैं, ठीक है ना। हम लोग के अंदर भी आलस से छुपा है,
जिस तरीके से अभी डैमो मेरा मुंह भी कुछ 5-6-10 मिनट पहले मेरा मुंह चेंज था, मुंह हाथ धोने से और एक्टिव बैठने से मुंह का तेजस्व चेंज हो गया हमारा। तो अगर चाहे तो सुस्त रहें और चाहे तो चेंज कर लें। थैंक यू, इतना काफ़ी है। कल के लिए नई चीज़ें शो लाते हैं।